वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जिसका हृदय सदैव श्यामा श्याम का चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में विशुद्ध भागवतिक ज्ञान का उदय हो जाता है। विशुद्ध भागवतिक जो ज्ञान है वही हमको इस आकर्षण से हटा पाता है। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानेंद्रियां इसका आश्रय लेकर मन के सहित विचरण करती रहती हैं, इसके आकर्षण में हमारा समय नष्ट होता रहता है, वो अज्ञान के कारण। यदि सदैव भगवत चिंतन होता रहे, प्रियालाल का हृदय से चिंतन होता रहे, तो विशुद्ध विवेक विशुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है और वही हमें इन आकर्षणों से जो अंधकार में मार्ग में ले जाने वाले हैं बचा लेता है। नहीं तो बुद्धि प्रक्षुप्त रहती है। जो विषय चिंतन करने वाली बुद्धि है सोई हुई रहती है। भले अपने को बुद्धिमान समझे लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। जो शरीर को मैं माने हुए है और भोगों का चिंतन करता रहता है, भोगे हुए भोगों की तृष्णा जिसके हृदय को जलाती रहती है, नवीन भोग भोगने की कामना जिसके हृदय को तापित करती है, वो अज्ञान से युक्त मोह अंधकार से युक्त हृदय है। प्रक्षुप्त है बुद्धि। ये जागृत बुद्धि हो। सत्संग बुद्धि को जागृत कर देता है, विवेक प्रदान करता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, निश्चित उनके हृदय में विवेक जागृत हो जाता है। विवेक से ही वो अनुभव करते हैं कि जो मुझे सुख की आवश्यकता है वो बाहर नहीं है। हमें जो मांग है हमारी वो बाहर से नहीं है, वो मांग बाहर की नहीं है, बाहर से उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है।
हमारी जो चाह है वो चिदानंद रस की है। सबकी, जितने भी सुख के कामी हैं, सुख की चाह करने वाले हैं, वो स्वरूपानंद की तरफ जाना चाहते हैं, पर विषयानंद में फंसे होने के कारण उनको मार्ग नहीं मिलता। यद्यपि हर विषय भोगने के बाद घृणा होती, जलन होती, वैराग्य का अंकुरण होता है कि क्यों व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं, पर सही मार्ग दिखाई ना देने के कारण पुनः फिर उसी तरफ वो खोजने लगते हैं निज आनंद की, स्वरूपानंद की, भगवदानंद की, प्रेमानंद की। जो हमारी मांग है हम उसे विषयानंद में खोजने लगते हैं। इसलिए ये जो जन्म मिला है सही दिशा में चलने के लिए मिला है। सही दिशा हम तभी निश्चय कर सकते हैं जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करेंगे, क्योंकि उनके संग से सच्चिदानंद प्रियालाल के चरणारविंद की चिंतन की वृत्ति बढ़ने लगती है। जिसके हृदय में प्रभु के श्री चरण कमल का ध्यान करने की प्रबल लालसा होने लगती है, एक बार श्री स्वामिनी जी के श्री चरण नख का प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो जाए, ये सब ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी। सच्ची मानिए, एक बार हमारी लाडली जी के गोरे चरणारविंद हमारे मानस पटल पर झलकने लगे, ये जो भावनात्मक चिंतन करते हैं ना श्री जी के चरणों का, ये भी महाभाग्यशाली जन है। मानो ऐसे बैठे हैं और भावना कर रहे हैं कि कैसे गोरे चरणारविंद लाडली जी के, कैसे सुंदर महावर सखियों ने लगाया है, कितनी सुंदर चित्र रचना की है, कैसे सुंदर नूपुर विराजमान है गोरे चरणारविंद में। आहा, कितनी कांति प्रकट हो रही लाडली जी की 10 अंगुलियों के नख चंद्र से। जो श्री चरणों की 10 अंगुलियां हैं उनमें जो श्री नख हैं, कैसी चांदनी प्रकाशित हो रही, कैसे सुकुमार चरण हैं, कितने लाडले चरण हैं हमारी लाडली जी के। ऐसी भावना में जो डूब रहा है ना, उसके समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बहुत ही पावन बुद्धि जागृत हो जाती है। जो श्री लाडली जी का नाम, लालजू का नाम, लाडली लाल के चरणों का ध्यान, उनकी बुद्धि जाग जाती है। जो भगवत विमुख जन है, प्रसुप्त बुद्धि वाले हैं, बनते बहुत चतुर हैं, बहुत बातें ज्ञान की करते हैं, लेकिन अभी बुद्धि जागी नहीं है। क्योंकि जागने की पहचान है, जानस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से वैराग्य हो जाए तो जाने हमारी प्रसुप्त बुद्धि जग गई। किसी भी विषय में आकर्षण न रह जाए तो ये जगे हुई बुद्धि का लक्षण है। जिसकी बुद्धि एकमात्र प्रिया प्रीतम के निश्चय में डूब गई, सार बात है श्यामा श्याम, सार बात है लाडली जी का चिंतन, लाडली जी का नाम जप, लाडली जी का लीला गायन, लाडली जी का लीला चिंतन। अगर ये वास्तविक बुद्धि में बैठ गई बात, फिर विषय चिंतन होगा नहीं, होगा ही नहीं, पक्का समझ लीजिए। जब तक महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि है, तभी तक विषय चिंतन विवश होकर के हमारे हृदय में होता रहता है। जिस दिन बुद्धि जग गई तो ये जगत ही खो जाएगा, खो जाएगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जो आप देख रहे हैं ना जगत का नानात्व, तो ये नहीं है, न था, न है, न रहेगा। केवल प्रियालाल थे, प्रियालाल हैं, प्रियालाल रहेंगे, ये दिखाई ही नहीं देगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, खो गया संसार। पर जो बुद्धि विषय का चिंतन करती रहती है, उसके लिए सब केवल बातें बातें रहेंगी, अनुभव में आने वाली बात नहीं होगी। वो निज लाभ का अनुभव नहीं कर सकता। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध, श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। आहा, जो महात्मा जन है
जिनकी चरण अंगुली का ध्यान करके, बहुत सुंदर बात है। महात्मा कौन है? एक तो महात्मा का बाह्य लक्षण है वेश, लेकिन शास्त्रों में जो महात्मा का लक्षण है वो स्वरूप लक्षण है, स्वभाव लक्षण है, गुण लक्षण है। ऐसे ऐसे गुण हो तो उसे महात्मा कहते हैं, ऐसा स्वभाव हो तो उसे महात्मा कहते हैं, ऐसे स्वरूप में स्थित हो उसे महात्मा कहते हैं, ऐसे लक्षण हो तो उसे दुरात्मा कहते हैं, ऐसा स्वभाव हो तो उसे दुरात्मा कहते हैं। भले वो भेष महात्मा का है लेकिन स्वभाव दुरात्मा का है, लक्षण दुरात्मा के हैं, तो वो दुरात्मा ही है। भले कुबेश है, भेष महात्मा का नहीं, लेकिन स्वभाव महात्मा का है, लक्षण महात्मा का है, तो वो महात्मा ही है। प्रभु ऐसा वर्णन करते हैं, कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। विभीषण जी से कहीं कोई भी वेश नहीं धारण किए हुए, कोई भी बाहरी लक्षण नहीं है महात्मा का, लेकिन प्रभु कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। भगवान कैलाशपति ने भी जिस समय लात मारा रावण ने विभीषण पर, प्रहार किया लात का, और विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी दैन्यता से कहा तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शिव बोल पड़े, महादेव बोल पड़े, उमा संत कही। यही बड़ा, ये संत है। साधुता बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। हृदय कांप जाता है जब संतों की बातें सुनते, तो ऐसा लगता है किसी भी जन्म में एक भी लक्षण साधुता के आ जाए। गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी कह रहे कब हूं कहो या रहा नहीं रहूंगो, कभी ऐसा क्या होगा कि मैं साधुता की रह नहीं रह पाऊंगा। साधुता की रहनी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान कृपा करें, साधुता दें। जो प्रभु के श्री चरणारविंद के नखदल, जो अंगुलियों में श्री नख है, उनमें जो तेज प्रकट हो रहा, उसका जो चिंतन करते हैं, यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, श्री चरण कमलों के अंगुली दल की जो नखचंद्र छटा है, उसका जो चिंतन करते रहते हैं, उनके समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, अहंकार की ग्रंथि का छेदन हो जाता है, कर्माशयम, समस्त कर्म बंधन जो जन्म जन्मांतर से बांधे हुए छिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रभु के श्री चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। एकांत में बैठ करके ऐसे ही भावना बनानी चाहिए, कैसे सांवले चरण अरविंद है, आहा प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येयमापदी। कैसे सुंदर चरण। लाडली जी की चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभा। श्री लाडली जी के कितने सुंदर चरणारविंद चिंतामणि स्वरूप है। जो प्रणाम करता है उसके चिंतित पदार्थों को, चिंतित भावों को प्रदान करने वाले चरणारविंद है। जैसी भावना बने, रोज कुछ क्षण केवल चरणों का ध्यान करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी हमारा हृदय विशुद्ध भाव से प्रकाशित हो जाएगा। करना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप वैसे ही कि वैसे ध्यान कर पावे, जैसे कर पाते हैं, जितना कर पाते हैं आप भावना कीजिए। आप अपने भाव में वैसे ही कल्पनात्मक देखिए, ऐसे श्री जी के चरण होंगे, ऐसे लालजू के चरण, वही आपके अंतःकरण को बहुत शीघ्र पवित्र कर देंगे। क्योंकि आपका जो भाव बन रहा है ना, उनके श्री चरणों का बन रहा है ना, वो तो समझ रहे हैं कि आप उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं। भले वो ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन हम कुछ क्षण श्री चरणों के ध्यान की तरफ अपनी वृत्ति लगाएं। जब अभ्यास बन जाता है तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय छाए रहते हैं। गौरवरण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग, कितना सुख मिलता है। कभी कभी श्री जी के श्री चरणों का जब भावुक जनों को अनुभव होता है तो चीख चीख कर रोने की इच्छा होती। इतना आनंद असहनीय होने लगता है, ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला कर रोए तो हल्का हो जाए हृदय। ऐसा सुख प्रदान सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम रस धारा लाडली जो के श्री चरणों से बहती रहती है। और जब ये होता है कि वही चरणारविंद है जो हमारे जीवन सर्वस्व है, इन्हीं के समीप पहुंचना है,
इन्हीं चरणों का दुलार करना है, इन्हीं चरणों के आश्रय में रहना है, रोम रोम खड़ा हो जाए। ओहो, हमारे जीवन धन ये है। श्री गोरे चरणारविंद, श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। तो जब कोई श्री लाडली लाल के चरणारविंद की अंगुली नखचंद छटा का ध्यान करता है तो उसके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो जड़ चेतन की ग्रंथि यद्यपि मृषा है नहीं, पर जो भ्रमात्मक बंधन है वो नष्ट हो जाता है श्री चरणों के ध्यान से। उसके हृदय में अनुराग प्रकट होने लगता है। समस्त अहंकारों का नाश करने का प्रभाव श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद के ध्यान में है। आप देखो, बहुत दैन्यता आती है जब अखिल लोकों के स्वामी इन्हीं चरणों के बल से दैन्य हो गए। सोचो, प्रभु प्रभु, जहां हर समय समस्त ऐश्वर्य वैभव प्रभुता हाथ जोड़े जिनके सामने खड़ी रहती है, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि तो दीन अपन पो मानत। सोचो, उनकी दैन्यता की तरफ तो जरा देखो। हमारी लाडली जी की सेवा परिचर्या में जो मगन सहचरियां हैं, उनसे दैन्यता, लाडली जी से दैन्यता की तो बात जाने दो, उनसे दैन्यता कैसे श्री लालजू महाराज करते हैं। ये प्रेम देश है वृंदावन धाम। लाडली जी के चरणों का चिंतन समस्त अहंकारों का नाश कर देता है। हृदय के अहंकार रूपी ग्रंथि का भेदन हो जाता है और जे भी अहंकार नष्ट हुआ कि समस्त इंद्रियां अपने स्वरूप की तरफ लौटने लगती हैं। ध्यान देना, देहाभिमान के कारण ही इंद्रियां विषयों की तरफ भाग रही हैं। जहां अहंकार नष्ट हुआ तो लौटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लौट आएंगे। जहां देहाभिमान नष्ट हुआ तो हमारी नेत्रेंद्री का विषय होंगे प्रियालाल का रूप सौंदर्य, हमारी श्रवण इंद्री का विषय होगा प्रियालाल का नाम श्रवण, प्रियालाल का गुण श्रवण, प्रियालाल का लीला श्रवण, हमारी रसेंद्री का विषय होगा प्रियालाल का उच्छिष्ट, हमारी वाक इंद्री का विषय होगा प्रियालाल का नाम स्वाद, राधा नाम सुधा रसम। प्रियालाल के नाम का स्वाद ले, प्रियालाल के गुणों का गायन करके हमारी वाक इंद्री डूब जाएगी। जो अभी विषय रस का वर्णन करती है वो प्रियालाल के रस में लौट आएंगी इंद्रियां। जो इंद्रियां बहिर्मुख हैं वो देहाभिमान के कारण है, विषय चिंतन के कारण बुद्धि प्रक्षुब्ध है। इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि इंद्रियों को घसीट सके। जे भी प्रियालाल के चरणों का चिंतन हुआ कि इतनी सामर्थ्य आ गई, मन बुद्धि जागृत हो गए, इंद्रियों को वापस कर लिया, अविरल भक्ति का उदय हो गया। ये अविरल भक्ति एक क्षण भी कभी विस्मरण नहीं होता प्रियालाल का। ये तभी हो सकता है जब विरति हो, वैराग्य हो। वैराग्य विशुद्ध तभी हो सकता है जब विवेक हो। इसीलिए सत्संग, अविरल भगति विरति सत्संगा, तभी चरण सरोरु प्रीति अभंगा। अखंड अनुराग तभी आराध्य देव के चरणों में होता है जब हमारा किसी भी विषय से राग न रह जाए। वो तभी होगा जब बुद्धि जागृत हो। बुद्धि जागृत होती सत्संग से, सत्संग से शुद्ध ज्ञान, विवेक, विवेक से ये जो आकर्षणमयी माया है इस पर विजय प्राप्त कर लिया, इससे विरति हो गई। अखंड स्मृति, जहां अखंड स्मृति तो आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। ये मनुष्य जीवन इसी लाभ के लिए मिला है। बड़े बड़े जो योगी जन, यति जन अर्थात सन्यासी जन अपने अंतःकरण को निर्विषय करते रहते हैं पर पूर्ण निर्विषय करने में असफल होते हैं। लेकिन जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर श्री चरणों का ध्यान करने लगता है, प्रभु के चरणों की दासता स्वीकार कर लेता है, तो उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज में वो निर्विषय हो जाता है। सहज में उसके हृदय में विषय आकर्षण नष्ट हो जाता है। ज्ञान नहीं है लेकिन उनका हृदय वैराग्य से युक्त, ऐसा देखा अच्छा ही नहीं लगता। वो उपनिषद के सूत्र नहीं बोल सकते लेकिन उनके हृदय की स्थिति ऐसी आ गई है प्रभु का नाम जपने से, प्रभु का ध्यान करने, अच्छा ही नहीं लगता कुछ।
वो व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन उनको कोई सुख अच्छा ही नहीं लगता, रुचि हो गई है नाम के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से। ये जो बड़े बड़े साधनों से पूर्ण रूप से निर्विषय नहीं हुआ जा सकता, वो श्री जी के चरणों के ध्यान से, श्री जी के चरणों का ध्यान सच्ची मानिए बहुत सरस कर देता है हृदय को। तो हम ये कहें कि हमने तो श्री जी के चरणों को देखा नहीं तो क्या ध्यान करें। आप भावना करने लगो, जैसे सुन रहे ना, आप भावना करने लगो लाडली जी बड़ी कृपालु, धीरे धीरे देने लगेंगे, श्री चरणों का सानिध्य देने लगेंगे। आप देखिएगा, खुद देखिएगा, इस बात पे विश्वास कीजिएगा। आप थोड़ी देर ध्यान का प्रयास कीजिएगा, अनायास ध्यान होने लगेगा। आप चाह तो कीजिए, लाडली जी तो चाह को कितनी शीघ्रता से पूर्ण करेंगे आप देख लेना। आप केवल चाह कीजिए कि मैं लाडली जी के, लाल जी के चरणों का ध्यान करूं, जैसा बने, जैसा हमारे अंदर बल दिया है वैसे हम ध्यान करें। श्री जी अपने चरणारविंद और प्रीतम के चरणारविंद प्रकाशित कर देंगी। बहुत जल्दी हृदय सरस हो जाता है प्रियालाल के चरणारविंद के ध्यान के बल से। वो अनुराग में डूबा हुआ महापुरुष किंचिन मात्र किसी विषय के आकर्षण से युक्त कभी नहीं होता, और इसी ठसक में रहना चाहिए। प्रभु के चिंतन का हमारे हृदय में बल होना चाहिए। ये कल एक प्रसंग पर चिंतन हुआ तो बड़ी निराशा हुई, और ये भाव आया कि भगवान से भी आशा नहीं करनी चाहिए, इनसे भी प्रेम ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसा है, कभी है भाव, कभी कभी जो मंत्र मिला है, नाम मिला है ना, इसी में आसक्त हो जाओ। ये पीछे पीछे डोलेंगे, इनके पीछे डोलने की सोचो, नाम छोड़ दो तो बड़े लीला विहारी हैं, ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि हृदय विचित्र ढंग से पीड़ित हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं जिनमें बुद्धि काम नहीं करती, लड़ने का मन होता है, तब लगता है कि इनसे भी आसान करे, जो मनावे सो खेलो तुम। अब हम नाम बल से, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसके बल से देखते हैं कि तुम हमारे सानिध्य में रहते हो कि नहीं, निरंतर हमारे पास रहते हो कि नहीं। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, आपको जैसा लगे तो अलग अलग भाव आते हैं। कल से हमारे यही भाव चल रहा है कि ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, जैसा मन माने तैसा करो, लेकिन जो हमें गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो हमें नाम दिया है, हम कभी इसको स्वप्न में भी नहीं छोड़ेंगे, निरंतर जपेंगे। और इसके प्रभाव से देखते हैं तुम चलते हो अनुकूल कि नहीं चलते हो। पक्का समझ लीजिए, ज्यादा इनसे भी घिघियाने की जरूरत नहीं है ना। नाथ 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 तो कभी कभी ये भी चढ़ जाते हैं ऊपर। हाँ, ज्यादा इनसे भी हमारी लाडली जो तभी कभी कभी जब भ्रकुट टेढ़ी करती तो फिर अपने आप, हाँ, इसलिए थोड़ा सा कल की हमें लीला आएगी प्रसंग, उस लीला से हमें बड़ा दुख हुआ। कितने समर्थ होते हुए अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला, कभी कभी ऐसी लीलाएं आती, ठाकुर जी की गुस्सा लगता है इनके ऊपर। यद्यपि अज्ञानी जीव है इसलिए ऐसा कहते हैं, पर फिर भी लगता है कि मतलब आप इतने समर्थ होते हुए कभी कभी, मतलब अब जिनके और कोई है तो अपने मन को बहला लेगा, अब अपना तो हृदय में फिर ऐसी पीड़ा होती कि हम आपके सहारे, आपका यश गाते, आप ही हमारा जीवन। और फिर ऐसे जनों के साथ ऐसा खेल तो कुछ कम समझ में आता है। कल एक प्रसंग में अभी आएगा, श्री रामानुजाचार्य जी को एक दुष्ट राजा ने बुलवाया तर्क के लिए, अभी प्रसंग आएगा। तो उनके शिष्यों ने, किसी कुरेशाचार्य जी महापूर्ण जी ने कहा, मुझे पता है कि वो मारने का प्लान कर रहे हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे। वो गए तो उस दुष्ट राजा ने दोनों महापुरुषों की आंखें निकलवा ली। ठाकुर जी के लिए गए, ठाकुर जी के लिए तर्क किया। ठाकुर जी का कल हमें बहुत विक्षेप बना रहा घंटों इस बात का, यार मतलब इतने समर्थ होते हुए फिर ऐसे सिद्ध महापुरुषों की आंखें निकलवा ली, और इतना हुआ कि एक महापुरुष का तो शरीर ही पूरा हो गया, महापूर्ण जी का रास्ते में ही खून स्राव, रक्त स्राव हो रहा है। तब लगा यद्यपि है तुम्हारी लीला ही, पर हमारे पचती नहीं है ऐसी लीला। आपके लिए जीवन है, आपके लिए। वो बाद में भले उसकी दुर्गति हो, लेकिन वर्तमान में तो
आपका यश गान करने वाले, आपको जीवन समर्पित करने वाले। यद्यपि उन महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने लोग कायर जन जैसे है ना, वही डरते हैं। वीरों को तो आनंद आता है जब उनके घाव होता है, तब युद्ध भूमि में जब उनके अस्त्र शस्त्र लगते हैं तो उनको आनंद आता है, लेकिन अपने जैसे कायरों को लगता है कि उनको घाव। वो तो महाआनंद में डूबे हुए महापुरुष हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं। पर अपना हृदय कचोट गया कि आपके लिए जो तर्क कर रहे हैं, आपके लिए जी रहे हैं, आप ही तो गुरु रूप हो, गुरु को बचाने के लिए जो सभा में जा रहे हैं, उनकी आंख निकलवा ली गई। तो इसीलिए लगता है कि आपका भी आश्रय न रख करके आपके नाम का आश्रय ले, क्योंकि नाम हर समय साथ रहता है और हम नाम में तन्मय रहेंगे तो आपको चलना ही पड़ेगा हमारे जैसा। हमें तो लगा कि इनसे ज्यादा इनका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। उपासक को चाहिए एक क्षण भी नाम न छोड़े, निरंतर नाम रटे, नाम का भरोसा रखे, नाम का ध्यान करे, नाम को लाड़ लड़ावे। क्योंकि कभी कभी प्रभु की ऐसी लीलाएं होती हैं जो हृदय विदारक होती हैं, जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। बस यही लगता है कि हरि तेरी गति लख न परे, हरि तेरी गति लख न परे। बहुत शीघ्र भजन के प्रताप से अपनी स्थिति को भगवतमय कर लेना चाहिए। नहीं, भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि कब कहां संशय खड़ा करके विस्मरण करवा दे पता नहीं। बहुत विचित्र है। मतलब प्रभु जाने, अगर प्रभु बल न दे तो कोई ऐसी लीला है कि बिल्कुल अंधकार छा जाता है कि मतलब करे तो क्या करे, इतने समर्थ है। बोलो, जो प्रभु के नाम की जय जयकार करके सवा उनकी आंख निकलवा ली गई और आप खड़े देखते रहे। आप सर्व समर्थ होते हुए इतने सिद्धों की, तो कहीं कहीं ऐसा कल से हम व्यतीत है, बस ये उत्तर अंदर से आता है, नाम 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 में बस तन्मय रहो, नाम में तन्मय रहो। और फिर आता है कि ये ठीक लाडली जी के सामने ही रहते हैं, हमारी प्रियाजू के सामने ही ठीक रहते हैं, नहीं बहुत चंचल हैं। बस अगर इन कहीं शासन में है तो हमारी लाडली जी के शासन, जाके अधीन सदा सांवरो या ब्रज को सिरताज। हमारी भोरी गोरी किशोरी के चरणारविंद के चिंतन के समय ये सावधान रहते, नहीं तो भगवान बन जाते हैं, ऐसे भगवान बन जाते, ऐसा कष्ट। मतलब प्राण चले गए, महापूर्ण जी के प्राण निकल गए, इसी बात से आंखों से रक्तस्राव होता रहा और ठाकुर जी उनको अपने धाम ले गए। चलो ठीक है, शरीर छूटा, धाम चले गए, लेकिन प्रगट में तो जो भक्तजन पढ़ते हैं तो उनके कोमल हृदय में कितनी चोट पहुंचती है कि आपके लिए समर्पित जनों की आंखें निकलवाई जाए और आप शांत बैठे रहें। ये तो इसीलिए ये जो शरीर बंधन है, इससे मुक्त होना अति अनिवार्य है। सच्ची मानिए, अभी अज्ञान के कारण समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा फंसाव फंस गया, ये माया का बहुत बड़ा फंसाव फंस गया है। आज हम मनुष्य शरीर को स्वीकार किए हुए हैं तो हमारी बुद्धि कुछ काम कर रही, कल जब हम सुअर कुत्ता बनेंगे तो हम बिल्कुल और बन जाएंगे। ये शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाओ, यही एक अवसर है, यही एक अवसर। और प्रभु की भी आशा ना करो, प्रभु के नाम की आशा करो। ये कल से हमारा भाव बदला है, प्रभु के नाम में लगो, प्रभु के सुमिरन में इतना तन्मय हो जाओ कि तुम्हें जो मन भावे सो करो। हमें कोई शर्त नहीं आपसे, कोई मांग आपसे नहीं, कोई बचाव पक्ष आपसे नहीं। इतना नाम में डूब जाओ कि शरीर की शुद्धि न रहे, इतना नाम में डूब जाओ कि पीछे पीछे डोले और आपसे पूछे क्या चाहिए तो आप पूछो कि आपको क्या चाहिए। ये नाम बल, और नाम में ऐसी सामर्थ्य है, पक्का है, ज्यादा घिघियाने की जरूरत नहीं है। गुरु ने हमें समर्थ बना दिया है, उनका नाम दिया है, उनका मंत्र दिया है, सतत नाम। तभी संतों की जब सूक्ष्मता की बात पढ़ते थे तब लगता था कि अधिक बात ये मंत्र और नाम की तरफ क्यों प्रेरित करते हैं। इसीलिए अगर इनकी तरफ हम कोई बात रखेंगे तो पता नहीं कौन सी चाल चल जाए कि हमारा मन विश्वास न करे, इसलिए हम इनसे भी आशा नहीं रखते। आशा और विश्वास पूर्ण नाम पर करते हैं। ये जाएंगे कहां, इनको जो मन भावे सो करे। ये हम हृदय की बात करें, हृदय की। कल से हमारा हृदय या तो हमें उत्तर दे ठाकुर जी, कोई ना कोई संकेत दे। ऐसा क्यों? बड़े बड़े जो महापुरुष आपके लिए प्राण समर्पित किए हैं, ऐसे दुष्ट लोग उनकी आंख निकलवा लो, आप देखते रहो।
आप काल के भी महाकाल हैं। यदि आप अपने स्वरूप में खड़े हो जाएं तो त्रिभुवन को चाट जाए, कहीं कोई नजर ना आवे। यद्यपि सब रूप आपके, जब खेल ही आपका है तो फिर ऐसा भी खेल क्यों जो अपने जनों को जिताओ ना। आप ही तो खेल करने वाले, तो ऐसा भी क्या खेल कि अपने जनों को रौंद दो, अपने जनों को गिरा दो। ऐसा बोले हम अपने जनों का यश तो आंखें ही निकलवा के यश होता है क्या? और भी तरह से तो यश हो सकता है। कुछ लीलाएं ऐसी होती भाई बाबा बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब माधोदास बाबा ने मांगा थोड़ी था कि कई दिन के भूखे थे, ठाकुर जी स्वयं भोग की थाल पहुंचाई और वो पीठ किए इसीलिए बैठे थे, कुटिया की तरफ पीठ किए, दरवाजा जो है उसमें पीठ ऐसे किए कि भैया ना किसी को देखेंगे ना किसी से मतलब, राधे श्याम राधे श्याम। पीछे से आवाज किया कि बाबा ये ठाकुर जी का प्रसाद है, पा लेना। ठाकुर जी आवाज दे रहे हैं, उनका भजन पूरा नहीं हुआ था, बोले रख दो हम अपने समय से पा लेंगे। जब उठे तो देखा बहुत सुंदर स्वर्ण की थाल, तो सोचा किसी धनी मानी का होगा। प्रसाद पाया, बड़ा सुखद लगा। समुद्र से धोकर थाल ऐसी कुटिया में खड़ी कर दी दीवार में कि जिसका होगा ले जाएगा। अब आप देखो, उन्होंने मांगा तो नहीं था भोग, आप ही लाए करुणा करके। अब आप अपने पार्षदों को भिजवाते हैं, पता चलता है कि भोग की थाल बाबा की कुटिया में है। कोई नहीं ये प्रश्न कर रहा कि ये बूढ़ा महात्मा कहां से जाएगा थाल चुराने। कितनी पिटाई करवाई, सब पार्षदों ने खूब पीटा श्री माधव बाबा को। पता नहीं इन लीलाओं से इनको कौन सा सुख मिलता रहता है। ये अपने आप छेड़ते हैं, अपने आप पीटते, फिर देखते कि कैसा इसका हृदय है, कैसी इसकी स्थिति है। हरि तेरी गति लख न परे।